जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11th और 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11 और 12 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने वाले हैं, जिसको आप लोगों को याद करके ही बोर्ड एग्ज़ाम में जाना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सूत्र जो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का जो आता है दोस्तों, उस सूत्र को आप लोगों को याद करके जाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का हमारा सूत्र पहला है दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का आधार बटा कर्ण। और तीसरा सूत्र हमारा है tan थीटा बराबर साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा दोस्तों, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और कॉट का उल्टा tan हो जाएगा। इसी का उल्टा कर दीजिए। आप लोगों को तीन सूत्र मोस्टली याद रखने हैं बस, साइन कॉस और tan के। साइन थीटा लंब बटा कर्ण का आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। थीटा ये दिया है तो दोस्तों थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री ये दोस्तों कितनी डिग्री का होता है, ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और नीचे वाला आधार होता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के हिसाब से सूत्र बना है। इसका जो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक होता है लाल बटा कर्ण। एल से हो जाएगा लंब, के से हो जाएगा कर्ण। एल से हो जाएगा लंब, के से हो जाएगा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या है दोस्तों, साइन है। दूसरा हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ए से आधार के से कर्ण। और तीसरा वाला हमारा जो दोस्तों हो जाएगा लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये दोस्तों तीन सूत्र इसके दोस्तों ये क्या है याद करने का ट्रिक। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल दोस्तों से यहाँ पर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दोस्तों डिग्री में एंगल दिया गया है और रेडियन में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 11 और 12 के लिए यहाँ पर डिग्री में कम पूछा जाता है, आपको अधिक से अधिक रेडियन में ही यहाँ पर थीटा को याद करके रखना है। जैसे यहाँ पर साइन शून्य का वैल्यू शून्य होता है दोस्तों, साइन पाई बटा 6, साइन पाई बटा 6 का वैल्यू 1/2, साइन 45 बटा 1 बटा √2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा और साइन 270 या 3 पाई बटा 2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों कॉस का हो जाएगा, ऐसे दोस्तों कॉस का हो जाएगा, कॉस शून्य का वैल्यू 0, कॉस पाई बटा 6, पाई बटा 6 का मतलब हो जाएगा 30, 45 का मतलब हो जाएगा पाई बटा 4, 60 का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बटा 3, 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बटा 2, 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई, 270 डिग्री का मतलब हो जाएगा 3 पाई बटा 2। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद 180 कह लो या पाई। तो आप लोगों को अधिकतर कक्षा 11 और 12 में जो पूछा जाता है वो रेडियन में ही थीटा पूछा जाता है। तो कॉस 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, कॉस 3 पाई बटा 2 या 270 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, tan शून्य का वैल्यू 0 हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा और tan 90 का वैल्यू या tan पाई बटा 2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, tan 180 का वैल्यू या tan पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, tan 3 पाई बटा 2 मतलब 270 का वैल्यू इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कॉसेक का। कॉसेक शून्य का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 का वैल्यू दोस्तों √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 का वैल्यू या कॉसेक पाई बटा 3 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, कॉसेक 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉसेक 180 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉसेक 270 या 3 पाई बटा 2 -1 हो जाएगा। दोस्तों इस टेबल में जो समझने वाली बात है वो ये है कि साइन का उल्टा होता है कॉस, tan का उल्टा होता है कॉट और कॉसेक का उल्टा होता है सेक। मतलब आप यदि साइन का याद कर लिए तो कॉस का याद हो जाएगा, आप लोगों को वही उल्टा कर देना है। tan का याद कर लिए तो आप लोगों को कॉट का याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कॉट का। वैसे सेक का याद कर लिए या कॉसेक का याद कर लिए तो कॉस सेक या कॉसेक दोनों अपोजिट होते हैं तो वैल्यू याद हो जाएगी। मोटा मोटा इसमें ये देखना आप लोगों को 3 वैल्यू याद करना है। पहला साइन याद करना है, दूसरा कॉसेक याद करना है और तीसरा
tan याद करना है। 3 वैल्यू याद कर लेंगे, बस उसी का उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा और कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। आप लोगों को याद हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। पहला सूत्र हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तीसरा tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और दोस्तों कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक करेक्शन यहाँ पर गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों tan थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। इसमें कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है दोस्तों। इसमें ये समझने वाली बात होगी कि साइन का उल्टा हो जाता है दोस्तों कॉसेक और कॉस का उल्टा हो जाता है दोस्तों सेक और tan का उल्टा हो जाता है कॉस। मतलब दोस्तों इसमें tan कॉट का उल्टा होता है, यहाँ कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा होगा और tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होगा। यहाँ गलती से यहाँ पर कॉट लिख उठा है दोस्तों, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। साइन का उल्टा दोस्तों हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा हो जाएगा दोस्तों साइन। और दोस्तों यहाँ पर 2 फार्मूले स्पेशल आप लोगों को याद करने हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कौन से दोस्तों 2 फार्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको याद करने के लिए आप लोगों को जैसे यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा, कॉट में सी पहले आ रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा। और tan में आप लोगों को रट लेना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, परंतु यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए एक ट्रिक बता रहे हैं कि कॉट में सी पहले आता है तो आप लोगों को कॉस में सी पहले रख देना, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा और नीचे साइन थीटा आ जाएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो दोस्तों हमारा आगे 3 फार्मूला और है। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र आप लोगों को याद करके रखना है। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद करके रखना है। दूसरा आइडेंटिटी जो हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फलनों के चिन्ह आप लोगों को समझाते हैं कि ये कैसे होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दोस्तों यहाँ पर फलन जुड़ जाएगा दोस्तों, तो उसके साथ क्या आ जाएगा एफ एक्स मतलब हो जाएगा दोस्तों फलन। एफ एक्स जो है दोस्तों ये फलन आ जाएगा, तो एफ एक्स इसलिए दोस्तों आप साइन में थीटा हट के एक्स जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों लास्ट में थीटा की जगह एक्स हो जाएगा, तो इसको कन्फ्यूज होकर नहीं होना इसको लेकर। जहाँ भी फलन जुड़ा तो साइन के साथ थीटा हट के यक्स जुड़ जाएगा। अब दोस्तों ये वाली रेखा जो होती है यक्स होती है और ये यक्स वाली रेखा होती है और ये वाई वाली होती है, तो इसको हम दर्शाते हैं यक्स डैश वाई वाई डैश। ये वाला यक्स हो जाएगा दोस्तों, ये यक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये वाई डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स, ये यक्स डैश और ये वाई वाई डैश। तो दोस्तों इसमें पहले चतुर्थांश में ये हो जाएगा दोस्तों पहला चतुर्थांश, इसमें आल पॉजिटिव का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसमें सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव में मतलब प्लस में आएंगे। और दूसरे चतुर्थांश में, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया दोस्तों, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में कौन सा होता है दोस्तों पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोस्तों होता है कॉट और टेन कॉट पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस और साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। मतलब इसमें समझने की बात यह है कि पहले चतुर्थांश में छा के छा वैल्यू छा के छा जो हैं साइन कॉस टेन सेक कॉसेक ये सारे होंगे पॉजिटिव। दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। चौथे में कॉस और साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। इसमें याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं कि पहले में ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसको आप लोगों को रट लेना है। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो तीसरे का ट्रिक ये है याद करने का, तीसरा चतुर्थांश टेन होगा। ता मतलब टी आप लोगों को इंग्लिश में कह सकते हो, तो टेन टी से आ रहा है और तीसरा चतुर्थांश और तीसरा टा से आ रहा है
टी निकल रहा है, तो इसको आप लोगों को तीसरे चतुर्थांश में से याद कर लेना है। तीसरे में जाएगा तो टी आएगा, मतलब टी आएगा तो टेन, टेन का उल्टा कॉट कर देना। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और चौथे चतुर्थांश में कॉस और साइन पॉजिटिव होंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, त्रिकोणमिति के और इम्पॉर्टेंट सूत्र देख लेते हैं कक्षा 11th की। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये दोस्तों टाइम वाला मिनट सेकंड यहाँ पर नहीं चल रहा है, ये एक माप है, कोणों की माप है, तो वो वाला चल रहा है यहाँ पर मिनट और सेकंड। मिनट को दोस्तों 1 डैश से दर्शाते हैं और सेकंड को दोस्तों ऐसे 2 डैश लगा देते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएगा। और दोस्तों अब हमारा तीसरा वाला सूत्र जो है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है। रेडियन को दोस्तों सी से डिनोट करते हैं या RAD लिख देते हैं, दोनों से आप लोग दर्शा सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। 1 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, पाई बटा 180 रेडियन। ये कन्वर्ट करने के लिए आता है, जैसे 60 डिग्री दे देगा तो इसको कन्वर्ट करना रहेगा आपको रेडियन में, तो पाई बटा 180 से आप गुणा करा देंगे। वैसे दोस्तों एक रेडियन बराबर पूछ लिया जाएगा बहुविकल्पी प्रश्नों में, तो क्या लिखेंगे आप लोग, या ये कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा कि इतने रेडियन दिया। जैसे मान लीजिए दोस्तों पाई बटा 6 रेडियन दे देगा तो इसको बोलेगा कि इसको डिग्री में चेंज करो। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों, 180 बटा पाई डिग्री। आप लोगों को एक वैल्यू याद कर लेना है, बस उसी का अपोजिट उल्टा कर देना है। बस 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, यही याद कर लो। जब रेडियन का जब डिग्री में पूछेगा तो उसी का उल्टा कर देना, 180 बटा पाई कर देना। अगला फार्मूला है दोस्तों हमारा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, थीटा बराबर L बटा R। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान देनी है कि थीटा यहाँ पर हमेशा रेडियन में रहना चाहिए, रेडियन में ही आपको लेना है थीटा। सवाल यदि दिया रहेगा दोस्तों आपको डिग्री में, तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या आ जाएगा, थीटा बराबर L बटा R। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, थीटा बराबर L बटा R। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारा सूत्र 6 नंबर पे आता है, साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। पहला सूत्र हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। दूसरा साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि साइन एक्स प्लस वाई, यदि एक्स प्लस वाई प्लस में रहेगा तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। पहले आएगा दोस्तों साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको कब बदल देंगे, मतलब पहले कॉस लिख देंगे फिर इंटू में साइन लिख देंगे। पहले साइन इंटू कॉस वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर कॉस इंटू साइन वाई लिख देंगे। साइन एक्स माइनस वाई, अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, वही कर देना है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यदि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस कर देना है। अब हमारे दोस्तों 8वां नंबर सूत्र है कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का दोस्तों क्या होगा सूत्र, तो कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यदि दोस्तों कॉस में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसमें क्या ध्यान देना है कि कॉस एक्स प्लस वाई है तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई आएगा। अब दोस्तों ऐसे कॉस एक्स माइनस वाई में आ जाएगा क्या, कॉस एक्स माइनस वाई में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पर माइनस है दोस्तों तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई लगा देना है। अब 10वां नंबर सूत्र है हमारा दोस्तों tan एक्स प्लस वाई बराबर tan एक्स प्लस tan वाई अपान 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई। इसमें दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर यदि tan एक्स प्लस वाई रहेगा तो 1 माइनस आएगा, मतलब माइनस tan एक्स इंटू tan वाई आएगा। वहीं पर tan एक्स माइनस वाई रहेगा तो यहाँ पर 1 के बाद tan एक्स इंटू tan वाई प्लस में आएगा, यही ध्यान देना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा ऊपर, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, बस नीचे वाला चेंज हो जाएगा, अपोजिट में इसका साइन आएगा, ये ध्यान देना है। अगला हमारा सूत्र जो होने वाला है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अभी तक दोस्तों हम लोग एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई देख रहे थे, अब इसमें हम लोग देखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो इसमें इसका सूत्र हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटा 2। इसमें ध्यान क्या देना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई आ जाएगा तो 2 साइन
एक्स प्लस वाई बटा टू हो जाएगा इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटा टू हो जाएगा। पहला पूरा प्लस में लिख देना है दोस्तों, फिर इंटू में यहाँ पर एक्स माइनस वाई बटा टू लिख देना है। अब दोस्तों 13 नंबर सूत्र यहाँ पर आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। यदि यहाँ पर प्लस आएगा दोस्तों तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस यहाँ पर पहले साइन आया था कॉस में, अब यहाँ पर आ जाएगा पहला कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर टू कॉस एक्स प्लस वाई बटा टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटा टू। माइनस यहाँ पर सेम रहेगा, माइनस यहाँ पर सेम रहेगा, बट यहाँ पर साइन आया है, यहाँ पर कॉस आ जाएगा, यहाँ पर साइन आया है, यहाँ पर कॉस आ जाएगा। बस यही आप लोगों को डिफरेंस याद करना है, बाकी आप लोगों को सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र टू साइन एक्स प्लस वाई बटा टू हो जाएगा इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटा टू हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है आप लोगों को दोस्तों कि यहाँ यदि प्लस है तो लास्ट में माइनस आएगा, पहले पूरा प्लस में लिख देना है। साइन यहाँ पर है तो साइन टू साइन एक्स प्लस वाई बटा टू लिख देना है, लास्ट में कॉस एक्स माइनस वाई बटा टू लिख देना है। यहाँ पर यदि साइन में माइनस आ जाए, साइन एक्स माइनस साइन वाई आ जाएगा तो यहाँ पर पहले कॉस टू कॉस एक्स प्लस वाई बटा टू लिख देना है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये अगर प्लस आएगा तो कॉस बाद में जाएगा इंटू में, अगर यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई, अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो कॉस पहले आ जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब 16 नंबर सूत्र दोस्तों टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई का सूत्र क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स इंटू कॉस वाई रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा दोस्तों और यहाँ पर माइनस आ जाएगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यदि टू कॉस एक्स, कॉस पहले आ जाए साइन बाद में आएगा तो दोस्तों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, दोनों जगह माइनस आ जाएगा। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आ जाए दोस्तों तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। बस इसमें चेंज ये होगा कि इसमें साइन 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 था, इसमें कॉस आएगा तो कॉस कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पर टू साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा तो इसमें पूरे कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। टू साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सूत्र दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन टू एक्स का सूत्र हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक सूत्र और हो जाएगा साइन टू एक्स का। साइन टू एक्स का एक सूत्र और कौन सा होता है तो टू टेन एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये दोनों सूत्र आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉस टू एक्स का दोस्तों यहाँ पर तीन सूत्र होते हैं, तीन नहीं दोस्तों यहाँ पर चार सूत्र दिए हैं, तो चारों आप लोगों को याद करना है, चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कॉस टू एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला सूत्र दोस्तों। वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा दोस्तों। ये 26 हो गया दोस्तों, 27 नंबर यहाँ पर आ गया। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने प्लस वाला देखा साइन, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। वन माइनस कॉस टू एक्स का सूत्र हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है और यहाँ पर टू है, परंतु यहाँ पर आधा एंगल हो गया, हाफ एंगल फार्मूला इसे बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों एक्स बटा टू आएगा, यहाँ पर भी एक्स बटा टू आएगा, आधा हो गया, इसे हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स बटा टू आपको लगा देना है। ये आगे जो है दोस्तों टू, ये वाला टू आगे दोस्तों लगेगा हमेशा, बस इसका एंगल आधा होगा, बस एंगल आधा हुआ है तो एंगल ही आधा होगा, एक्स बटा टू हो जाएगा। साइन थ्री एक्स का सूत्र हो जाएगा, साइन थ्री एक्स का हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। कॉस थ्री एक्स का सूत्र हो जाएगा फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। टेन थ्री एक्स का इसे सूत्र हो जाएगा दोस्तों थ्री टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। आप लोगों को याद कर लेना दोस्तों, ये कक्षा 12वीं दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाएगा कक्षा 12 के त्रिकोणमिति के सूत्र, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला सूत्र क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन अपान एक्स का हो जाएगा दोस्तों कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स वन अपान एक्स का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स
1/x का कॉट हो जाएगा दोस्तों, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप लोगों को पूरा याद करके जाना है। कॉस x एक कॉट साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स माइनस का कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे सेक इनवर्स माइनस एक्स का है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का है, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र हो जाएगा पाई बटा 2 दोस्तों। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का सूत्र पाई बटा 2 हो जाएगा दोस्तों। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का पाई बटा 2 हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को इसके रिलेशन को याद करके रखना है। ये 15 नंबर हो गया दोस्तों। यहाँ 16 नंबर है। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐसे दोस्तों साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा दोस्तों। ये वाला सूत्र फिर इसको भी याद करके रखना है, आप लोगों को इसको भी याद करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इंटू में रहेगा माइनस में। यहाँ दोस्तों साइन 18 का मान और कॉस 72 का मान कितना होता है, साइन 18 बोल दे दोस्तों या कॉस 72 का मान आपसे पूछ ले तो आप लोगों को बताना है। √5 - 1/4 ये बहुविकल्पी में दोस्तों प्रश्न आता है। ऐसे कॉस 36 और साइन 54 का पूछ लेगा, साइन 36 कॉस 54 का पूछ लेगा दोस्तों। कॉस 18 साइन 72 का पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा इसका मान 10 + 2√5/4 ऊपर पूरे में अंडर रूट लगा देना है इसमें दोस्तों। अब हम 24 नंबर सूत्र देखते हैं। 24 नंबर हमारा सूत्र हो जाएगा दोस्तों ऐसे 22.5 डिग्री का पूछ लेगा मान तो कितना होगा, या साइन 22.5 डिग्री का मान कितना होगा ये पूछ लेगा दोस्तों, या कॉस 67.5 डिग्री का मान कितना होगा। ये बहुविकल्पी में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के। तो इसका वैल्यू होगा पूरे का अंडर रूट 2 - 1/2√2 ये होगा दोस्तों इसका मान। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर वाला जो है मान इसको भी आपको याद करके रखना है। जैसे कॉस 22.5 डिग्री का मान पूछ लिया या साइन 67.5 डिग्री का मान पूछ लिया तो इसका वैल्यू हो जाएगा पूरे का अंडर रूट फिर अंदर अंडर√2 + 1/2√2। इसको आप लोगों को याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पेज पर। तो साइन 15 का वैल्यू याद करके रखना है। साइन 15 का मान और कॉस 75 का मान बराबर होता है। साइन 75 का मान कॉस 15 का मान बराबर होता है। टेन 15 का मान कॉट 75 का मान बराबर होता है। इस सब के आपको मान याद करके रखना है। यहाँ पर दोस्तों टेन 15 और कॉट 75 का मान क्या हो जाएगा 2 - √3। ये वाला दोस्तों जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये गलती से हो गया है। ये क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया। तो टेन 15 और कॉट 75 का मान क्या हो जाएगा 2 - √3। आप लोगों को इसको याद रखना है। टेन 75 का मान और कॉट 15 का मान बराबर होता है। आप लोगों को ये सभी महत्वपूर्ण सूत्र याद रखने हैं और वैल्यू याद रखने हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे साइन -x का क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन x हो जाएगा। कॉस -x का प्लस में आएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 ही वैल्यू सिर्फ प्लस में आती है, एक कॉस का आता है दोस्तों और एक आता है सेक का। 2 वैल्यू प्लस का होगा। कौन कौन से दोस्तों, तो ये हो जाएगा कॉस का वैल्यू प्लस में आएगा और यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेक -x है तो यहाँ पर प्लस सेक का आएगा और यहाँ पर कॉस -x है तो प्लस का सेक आएगा। इसका कारण जानिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में आपने अभी पढ़ा कि ऑल पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जो दोस्तों है जैसे दोस्तों यहाँ पर कॉस पॉजिटिव क्यों होता है माइनस वाला और सेक पॉजिटिव क्यों होता है माइनस वाला, ये दोस्तों निगेटिव डिग्री जाएगा इधर के इस तरफ, इसलिए इसका मान दोनों का पॉजिटिव होता है। जब इस तरफ से निगेटिव जाएगा तो इसका दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका कारण यही है दोस्तों। इधर से हम लोग ऐसे घूम के आएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा डिग्री हो जाएगा, मतलब 300 डिग्री हम लोग घूमेंगे तब जा कर के हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा कॉस और सेक का। यहीं पर अगर रिवर्स हम लोग चल देते हैं क्योंकि यहाँ पर -x है, थीटा माइनस में है, तो हम लोग यदि यहाँ से बढ़ते हैं इस तरफ से तो यहाँ पर हमको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों ये चौथे चतुर्थांश में हमारे आते हैं कॉस और सेक, इसलिए कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है फलन का परिसर।
फलनों का परिसर दोस्तों आप लोगों को याद रखने से साइन इनवर्स का परिसर हो जाएगा माइनस पाई/2 से पाई/2 तक जाएगा, खुलेगा उसे कास का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, ये दोस्तों कॉस का हो जाएगा, टेन इनवर्स का हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा और सेक इनवर्स का हो जाएगा और कॉट इनवर्स का हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र आप लोगों को याद करके रखना है, इसका भी सूत्र आप लोगों को याद करके रखना है, ये भी सूत्र याद करके रखना है, ये भी आप लोगों को ये सब सूत्र जो बता रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण सूत्र की कैटेगरी में हैं। सांतत्य तथा अवकलनीयता पे सांतत्य तथा अवकलनीयता की शर्त होती है दोस्तों f(x) की बिंदु x बराबर c पर सांतत्य की शर्त कंडीशन क्या होती है दोस्तों, लिमिट f(x) बराबर fc बराबर होते हैं, जहाँ f(x) का मान fc बिंदु पर बराबर होता है दोस्तों इसका मान, या फिर दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है किसके, fc के बराबर होता है। fc कोई बिंदु है। LHS का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है दोस्तों राइट हैंड लिमिट, मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा। फिर दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx लिख सकते हैं और RHL बराबर लिमिट x टेंडिंग टू प्लस fx लिख सकते हैं। 1 नंबर दोस्तों और 2 नंबर ये दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, आप लोगों को इसको भी पढ़ करके याद करके बढ़िया से रखना है। सूत्र यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, जैसे किसी भी अचर का यदि अवकलन होगा, यदि अचर का डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, अचर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे गिनती में कोई संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे अचर होते हैं, अचर ABCD होते हैं, तो किसी भी अचर का अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो इसका मान 0 आएगा दोस्तों। एक सूत्र यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है, यदि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों, पहले n जो है दोस्तों पहले आ जाएगा, फिर x की पावर n-1 आ जाएगा, मतलब n घात n में 1 घटा देंगे। यहाँ पर दोस्तों d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर दोस्तों ये जो d है, यहाँ पर जो d है, यहाँ पर जो d है दोस्तों इसका मतलब होता है क्या, डिफरेंशिएशन, आप लोगों को याद रखना है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा, रूट 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होगा दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन याद करना है। आगे सवाल में ये सब बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं याद करने के। वैसे दोस्तों e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन cot x का डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद करके रखना है। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा, √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। cos इनवर्स का आप लोगों को डिफरेंशिएशन हो जाएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। वैसे sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन, cosec इनवर्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों ये आप लोगों को प्रचलित रूप भी याद करके रखना है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे दोस्तों dy/dx का क्या हो जाएगा, dy/dt पूरे का बटा dx/dt, लेकिन dy² डज नॉट इक्वल टू होता है dy² पूरे का बटा d का स्क्वायर x/dt², ये डज नॉट इक्वल टू बराबर है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, परंतु जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगेगा तो डज नॉट इक्वल बराबर नहीं, मतलब बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं लॉग के गुणधर्म, लॉग m की पावर n दोस्तों, यहाँ पर ये जो n है दोस्तों ये पहले आ जाएगी, n log m हो जाएगा, ये किसको याद रखना है। गुणे में लॉग आ जाए तो इसको याद करना है, इसको अलग खोल लेना है, प्लस में यदि भाग में आ जाए तो डिवाइड में तो यहाँ पर माइनस लगा देना है, गुणा में आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। log a बेस a का मान 1 हो जाएगा दोस्तों, log 10 बेस 10 का मान 1 हो जाता है दोस्तों, log b बेस a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, log a बटा log b, आप लोगों को इसको याद रखना है। log b बेस a का मान हो जाएगा log a बटा log b। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। अब दोस्तों डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ लिया, अब आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, समाकलन। एक का समाकलन, इसको भी आप लोगों को याद करके रखना है दोस्तों, इसको भी, ये जितने भी सूत्र हैं दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, आप लोगों को याद करके रखने हैं। समाकलन दोस्तों कक्षा 12वीं का है,
इन सारे सूत्र को दोस्तों आप लोगों को ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसे दोस्तों 1/x का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर दोस्तों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ऐसे दोस्तों यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों को इसको ध्यान करके याद रखना है, इसको भी याद करके रखना है। ये सारे जितने फार्मूले आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों की आगामी परीक्षा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। या आप इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और 12वीं के सारे इंपॉर्टेंट सूत्र एक ही वीडियो में हम दे रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ इन सूत्रों को याद करके रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सारे सूत्र आप लोगों को दोस्तों याद करके पढ़ करके जाने हैं। अब दोस्तों हम 21वें नंबर पे सूत्र चलते हैं। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा दोस्तों, ऐसे इसका इंटीग्रेशन ये आएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा दोस्तों। डिफरेंशिएशन मतलब होता है दोस्तों अलग करना, किसी चीज़ को तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है दोस्तों समाकलन का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, जोड़ना, किसी चीज़ को समाहित करना, संकलित करना दोस्तों जोड़ना होता है। ये डिफरेंस होता है अवकलन और समाकलन में। ये सूत्र, ये सारे सूत्र जो बता रहे दोस्तों, सारे के सारे सूत्र आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सूत्र दोस्तों, ये सूत्र आप लोगों के लिए सारे के सारे सूत्र इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा लास्ट सूत्र एक बच्चा है 29 नंबर, आइलेट का सूत्र। आइलेट का सूत्र 28 नंबर है दोस्तों, जिसपे स्टार लगा है। आइलेट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। आइलेट का सूत्र भी आप लोगों को याद करके रखना है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आज का पूरा कंटेंट और कक्षा 11वीं 12वीं के महत्वपूर्ण फार्मूले आप लोगों को इतना याद करके रखने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।